कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में गूंज उठा प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी का संदेश। पिछले साल की तरह इस साल भी मास्टर जी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का अहम हिस्सा बने और विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित किए गए। मास्टर जी का पहला उद्बोधन संजीव कृष्ण ठाकुर की श्रीमद् भागवत एवं भागवत गीता में हुआ, जिसमें मास्टर जी ने भागवत गीता का सार बिल्कुल सरल रूप में समझाया। इसके अलावा गीता जयंती के शुभ अवसर पर 1 दिसंबर 2025 को मास्टर जी को वैश्विक गीता पाठ सम्मेलन के भव्य आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्वामी ज्ञानानंद जी बाबा रामदेव, स्वामी संपूर्णानंद जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रमुख अधिकारी पंकज कुमार, उपेंद्र सिंघल, विजय नरूला सहित अनेक प्रतिष्ठित संत और गणमान्य हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस महोत्सव के दौरान मास्टर जी की विशेष मुलाकात कई वरिष्ठ हस्तियों के साथ हुई, जैसे स्वामी ज्ञानानंद बाबा रामदेव, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा और मैक्सिको से आए योग गुरु अलखेंद्रो गौरीशंकर जी से उन्होंने युवा समस्याओं के समाधान में भगवद गीता के ज्ञान की महत्वता की भी चर्चा की है। इस साल मास्टर जी की टीम को ब्रह्म सरोवर में स्टॉल 646 के साथ सुकन्या घाट प्रदान किया गया, जहां कई स्टॉलों में विभिन्न खेलों द्वारा भगवद गीता का ज्ञान सरल रूप में हजारों लोगों के साथ साझा किया गया और जीवन में स्थायी शांति और खुशी पाने का मास्टर जी संदेश साझा किया। इस साल एक विशेष लेजर शो का आयोजन भी किया गया, जिसमें भगवद गीता का ज्ञान एक अलौकिक रूप से समझाया गया। 4 दिनों तक प्रस्तुत किया गया यह शो बहुत लोकप्रिय रहा और प्रतिष्ठित स्वामी ज्ञानानंद जी ने इस लेजर शो का उद्घाटन किया। इसके अलावा अलेखांद्रो गौरीशंकर और स्वामी संपूर्णानंद जी ने भी लेजर शो देखने के साथ साथ घाट पर अन्य स्टॉलों का अवलोकन करने आए। इसके अलावा मास्टर जी को कई कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया, जैसे कि एक विराट संत सम्मेलन जिसमें देश के प्रमुख संत महात्माओं ने भाग लिया और स्वामी ज्ञानानंद जी के द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन। मास्टर जी और उनकी टीम के प्रयास इस गीता महोत्सव में बढ़ रही आध्यात्मिक चेतना को और गहरा करती है, जहां भी गीता आधारित जागृति, जीवन दर्शन और आंतरिक शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही है। मास्टर जी समझाते हैं कि भगवद गीता सिर्फ पढ़नी नहीं, समझनी है, तभी जीवन का सच्चा उद्धार होता है। ब्रह्म सरोवर के तट स्थित स्टॉल 646 एवं सुकन्या घाट पर श्रद्धालुओं की निरंतर भीड़ उमड़ रही है, जहां मास्टर जी की वाणी सुनने व जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए लोग उत्सुक हैं। मास्टर जी को 2007 में आत्मबोध हुआ, यानी गीता का दर्शन हुआ और 16 वर्षों तक उन्होंने अपने अनुभवों को लाखों लोगों के साथ एक एक करके यानी व्यक्तिगत रूप से साझा किया। बिना किसी सार्वजनिक या सोशल मीडिया मंच पर आए उन्होंने देखा कि 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 80 वर्ष की दादी तक 4 पीढ़ियां एक साथ खुश होकर झूम रही थी। इसी अनुभव के आधार पर दिसंबर 2023 में उन्होंने अपने ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का फैसला लिया और मास्टर जी के नाम से सभी सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर आए। उन्होंने मिशन 800 करोड़ की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है दुनिया के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और उनका नारा है हैप्पीनेस गारंटीड। सार्वजनिक रूप से कार्य शुरू करने के बाद से उन्होंने 250 से अधिक प्रभावशाली कार्यक्रम किए हैं, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बने हैं। जैसा कि मास्टर जी कहते हैं, रोज की एक वाणी रखे दुखों से दूर। मास्टर जी की प्रेरणादायक वाणी उनके YouTube चैनल मास्टर जी पर पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। भगवान कृष्ण के समक्ष हमारे फिर भी अर्जुन को साक्षी बना के संसार को ज्ञान दिया। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, औरों को मोटिवेट करें, अगर वो भी एक से लाख और लाख से आगे बढ़े। तो आज का मानव ये तो बढ़ जाए, उसको समझता नहीं, उसको मतलब प्रैक्टिकल धारण नहीं करता, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है। गुरु भी तो होना चाहिए समझाने के लिए। स्कूल के अंदर डाल तो दिया, हमने स्कूल में पढ़ा था, याद होगा कि वहाँ आता था आत्मा सोल इज मोर्टल ओब्लिक इमोर्टल, 1 नंबर का सवाल, तो हमें झटके जाते थे। तो गुरुजी को ही नहीं पता था, बताया आत्मा के बारे में। गुरुजी ने पढ़ाया 4 आश्रम कौन से होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो 2 नंबर। तो गुरुजी को ही नहीं पता ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जब किसी को मालूम ही नहीं है, सिखाए कौन? मेन है आज के युवाओं को सब पता है कि जो धर्म ग्रंथ है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, जो भी है, ये पढ़ के अपना ये लोग पढ़ लो, दोनों सुधार सकते हैं। तब आज का मनुष्य ज्ञानी हो गया, ज्ञानी क्यों बना हुआ है? कारण क्या है पीछे? ज्ञानी नहीं है ना, अज्ञानी है। अपना ज्ञानी समझता तो है ना, समझता है, बुद्धिजीवी समझता है, तो ज्ञान के अंदर भटक रहा है। वही हम देखो, अभी मेरे साथ आप देखेंगे एजुकेटेड कर्नल्स, डायरेक्टर्स, डीन्स, दुनिया भर के कमिश्नर वो जुड़े हुए हैं। इसके बाद उनको भी नहीं पता। 18 साल में एक जना नहीं मिला जिसे पता भी हो ज्ञान। कई बार सर ये देखने में आता है कि जब आदमी मृत्यु हो जाती है, मैंने क्वेश्चन पहले पूछा था, आज मृत्यु हो जाती है, आदमी नश्वर शरीर है, जब तक उसका लिखा है, ऊपर लिख के दिया है, हमें आपको नहीं पता कब जाना है, स्टेशन पर उतरना है, हमारी टिकट कहाँ की है ऊपर पता है, हमें नहीं पता। हमें तो एकदम अलार्म आएगा, अगला स्टेशन आपका है 4 बी रेडी, 4 हो जाओ, तो नई सवारी आ जाएगी। तो
तो हम जान पता है इस बार हमारी अपना स्टेशन है, फिर भी हम पहले रहते हुए जानबूझ के बुरे काम करते हैं। ज्ञान है ना, ये ज्ञान कब दूर होगा जब हम गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। हम आए ना, हजारों लाखों लोगों को ज्ञान मिल गया। मेरे लोगों में सोचो, मैं तिहाड़ जेल जब गया, नो जेल करनी थी, तो मैंने कहा मेरे आप कोई जेल गया, 18 साल में एक भी जना जेल नहीं गया, कि जीवन का ज्ञान मिल गया ना। अब एक को मिला, अब अगर आप मेरे किसी एक जने को लेंगे ना, दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंच जाएगा। एक ने अगले आगे करते करते दुनिया तक पहुंच गया, तो बढ़ रहा है। दूसरा रीजन ये है, जब ये आदमी मर जाता है और मेरे परिचित में, आपके परिचित में लोग दिखावे के शोक सभा होती है, क्या उसमें लोग जो एक घंटा प्रवचन देते हैं, क्या वो उसको आप सही मानते हैं? वो अज्ञान है। मैंने ज्ञान है ना? मेरे लाइट शो में कहा कि अशोक रहना तेरा धर्म है, गीता कह रही है। कौन मरता है कौन मारता है? क्या कहेंगे आप? शोक सभा, अज्ञान, सांत्वना सभा, क्या कहेंगे आप? अज्ञान ज्ञान है। है। फिर ये मंत्री लोग एक घंटा क्यों भाषण देते हैं? पर फोटो बचाने के लिए। मंत्री है ना, नहीं, उनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान उनमें। तो मंत्री किसने बनाए हुए? अरे भाई मंत्री भी बना, देने वाले भी अज्ञानी है। संसार माया चली अज्ञान से नहीं है भाई। फोटो खिंचाने के लिए कि मेरे को लाइव चलाए। अभी ये सब तो खेल है ना भाई। ये सिस्टम बनाया गया उनमें है। धर्म का ज्ञान, धर्म का ये कब जगेगा ये? अभी देखो हम आए ना, देखो हमने यहाँ स्पीच दी, 3-3 मिनट की दी, 4-4 मिनट की, आप सुनिए। हम आज इतनी स्पीच दे चुके, यूट्यूब चैनल पर भी डली है। आप यहाँ देखिए, हमने दिया है तो सबके पता लगता है कि यार ये तो गलती है मेरी। अब आदमी यही नहीं पता जन्म और मृत्यु होता ही नहीं है। सोचो कितना बड़ा ज्ञान है कि माँ के गर्भ से शरीर कटते ही जो है नाभि से मरा हुआ होता है, उसमें आत्मा गई तो रोया तो जन्म, आखिरी वही आत्मा निकली तो मृत्यु। जन्म और मृत्यु है कहाँ भाई? शरीर तो पड़ा है। आपको यही नहीं पता संचयित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म गीता कह रही है क्या होती है। आपको यही नहीं पता कि ये तत्वज्ञानी गुरु क्या होता है। गीता कह रही है कि ये ज्ञान किसी तत्वज्ञानी गुरु से जाकर लियो। तो तत्वज्ञानी गुरु कौन है? जिसका अनुभव हो। वो कह तो रहा है शोक सभा हो रही है संसार के अंदर, तो गीता कह रही है अशोक रहना तेरा धर्म है। धार्मिक हुआ या अशोक हो गया? नहीं तो गंद हो गए ना। देखो फिर आप समझे नहीं। अब 18 साल पहले हम भी ऐसे ही थे, पर एक दिन मौत सामने आई तो खोज करने गए, तो 9 दिन शरीर से बाहर नहीं निकले, अंदर ही थे। और जब खोज के निकले बाहर तो गीता पे दर्शन किया। जब इंसान की मृत्यु रहती है, कल लिखते हैं मेरे पूज्य पिताजी, मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया, क्या वो देखने स्वर्ग में गए नरक में गए? तो कर्म के आधार, कर्म का जो फल है उसके फल पे बेस गया ना। तो कर्म अच्छे किया तो मैं अच्छा काम में जाऊँगा, प्रभु चरणों में जाऊँगा। ये क्यों नहीं कहते हो गोलोकवासी में गया, गोलोक चरणों में गया, स्वर्ग में गया? किसने देखा? समझे नहीं मेरी बात। जब तक आप जीवन को जागेंगे नहीं, कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे। ये ऊपर की किताब, आप एक किताब स्कूल की पढ़ने के लिए सुबह से शाम साल तक बैग उठा के गए, फिर ट्यूशन भी पढ़ते हो, फिर एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप सोचिए कि ये ग्रंथ तो बहुत ऊंचा है भाई, तो किसी शायद समझे क्या है। और आप देखते हो भाई ये पढ़ाई करी कितनी है, इस पर डिग्री है कि नहीं है? तो तत्वज्ञानी डिग्री है क्या? आप पूछो। आप आज हम भी कहते हैं पंडित जी आप आकर पढ़ दो, आप पढ़ो। आपने पढ़ा, उसके अंदर देखो सब कुछ लिखा हुआ है। अथार्थी, आज जिज्ञासु, ज्ञानी। किसे पूछिए 4 तरह के भक्त का मीनिंग क्या है? अथार्थी यानी जब पूजा पाठ करता है, बीच में कटोरा उठाता है, बंगला देते, गाड़ी देते, दौलत है, क्या मेरा सबसे बी कैटेगरी का भक्त है। सी आर इमरजेंसी में मांगता है, हर बार पूजा करते नहीं मांगता। जिज्ञासु वो कहता है संसार का कुछ नहीं चाहिए भाई, पर अब क्या कहता है, हे कृष्ण तू जिंदा है कि नहीं? तू मिल जाए यार मेरे को, तू कहाँ रहता है? अब ये जिंदा को पाना चाहता है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो गए। तो ज्ञानी कहा ये मेरा ही रूप है। गीता करी ज्ञानी मेरा। और ज्ञानी शुरू में क्या परिभाषा थी? जब दूसरे अध्याय में शुरुआत में ही जब वो अर्जुन बार बार कह रहा है कि तो पाप कर्म हो जाएगा, देख उसकी पत्नी अगर मिलेगी मेरे को, क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, इसका बच्चा छोटा है, कमाते भी नहीं है, और ये अनएजुकेटेड है, कल ये व्यभिचार में चली जाएगी, पाप चढ़ेगा। और देख कृष्ण तू मुझे रोक नहीं रहा है, तो तुझे भी पाप चढ़ेगा। मुझे एक क्वेश्चन और है, मैं वही कह रहा हूँ, एक लाइन इसके आगे जो है उसने लाइन जो पहली गीता का श्लोक पहला कौन समझा कि ज्ञानी, तू बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझे पाप चढ़ जाएगा। सुन अर्जुन, ज्ञानी कौन? पहला श्लोक बता रहा हूँ गीता का, कि जिनके घर में जिनके प्राण चले गए हैं और जो बैठे हुए दोनों में जो भेद नहीं करता ना, वो ज्ञानी है। यानी जन्म मरण एक समान। कौन समझा? और आगे गीता ज्ञानी मेरा ही रूप है। अरे कोई समझना ही नहीं चाहता ना। पर अब मेरे अभी आप सुकन्या घाट जाओ, बच्चा भी समझा है, जवान भी समझा है, बूढ़े भी बैठे समझे हैं। अब उनको जाके कहोगे ना, एक बंगला देते हैं तुमको, एक मर्सिडीज देते हैं, 1 करोड़ रुपए देते हैं, और दूसरी तरफ जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरु नानक मिलेंगे, एक मिलेगा, बोलो क्या चाहिए? जिंदा को टिक करेंगे। समझ गए ना? जब समझते हैं कि पिछले जन्मों का जो है हम इस कर्म में भोग रहे हैं,
तो इंसान बुद्धिजीवी करता है। मेरे से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा विद्वान कोई है नहीं। जब पता है कि पिछले जन्मों का क्या हम भुगत रहे हैं, और जब मर जाएंगे तो बाकी बचा वो आगे भुगतना पड़ेगा, तो फिर इंसान पूरा कर्म क्यों करता है? समझे नहीं, अज्ञान है ना, फिर बार बार वही कह रहा हूं, ज्ञान है ही नहीं भाई। अब हमारे अब एकदम आप कहो ना, जाओ जो सा सुकन्या घाट 60-70 लोग मेरे आए हुए हैं, उनसे जाके एक से पूछो, आपको पता लगेगा कितना यार ये कौन सी दुनिया